आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि उनकी गिरफ्तारी उन आरोपी लोगों के बयानों के आधार पर है जो बाद में सरकारी गवाह बन गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके खिलाफ कोई दूसरा सबूत नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वो अब भी ईडी के कस्टडी में है। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ऐसे सरकारी गवाहों की तुलना ट्रोजन हॉर्स यानी लकड़ी का घोड़ा जिसका काम लोगों को फंसाना होता है और मध्यकालीन के राजा जयचंद्र से की है। जयचंद्र को लेकर कहा जाता है कि उसने गौरी राजवंश के साथ मिलकर भारतीय शासकों को धोखा दिया था। ईडी की गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट के जरिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेजे जाने को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर बहस के दौरान ये दलीलें दी गई है और ये दलीलें केजरीवाल के वकील ने दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिन लोगों को सरकारी गवाह कहा जाता है हमारे इतिहास में, चाहे फिर वो अच्छे मकसद के लिए है या फिर बुरे, अदालतों ने ऐसे लोगों को जयचंद और ट्रोजन हॉर्स जैसे शब्दों से नवाजा है। इतिहास इन जयचंदों और ट्रोजन हॉर्स पर कड़ा रहा है। उन्होंने हमेशा विश्वासघात किया है। उन्होंने आगे कहा कि एक सरकारी गवाह सबसे कम भरोसे लायक दोस्त होता है। अदालत में अपनी दलीलें देते हुए सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल को उन लोगों के बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जो पहले इस मामले में अरेस्ट हुए थे। बाद में जैसे ही वे सरकारी गवाह बने वैसे ही उन्हें जमानत मिल गई। केजरीवाल के वकील ने उनकी ओर से अदालत में कहा कि आरोपी का बयान दर्ज किया जाए, उसमें मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, वो जेल में सड़ता है और जमानत के लिए आवेदन देता है। फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट से कहते हैं कि ईडी आरोपी की जमानत का कोई विरोध नहीं कर रही है। जमानत मांगने के दौरान कहा गया है कि आरोपी की पीठ में दर्द है और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के वकील ने ये बातें कही है। वकील ने आगे कहा कि आरोपी व्यक्ति बाहर आता है और फिर मेरे खिलाफ बयान देता है, इसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है। शराब नीति केस से जुड़े हर मामले में यही हुआ है। यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों की धज्जियां उड़ाने वाला है। सिंघवी ने आगे कहा कि ऐसे किसी भी कथन की कोई पुष्टि नहीं है और इस तरीके से सिंघवी ने यह बयान अपने कोर्ट में दिया। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि उनकी गिरफ्तारी का मकसद सामग्री ढूंढना नहीं बल्कि उन्हें और आपको कमज़ोर करना था। ऐसे में उन्होंने तत्काल रिहाई का आग्रह किया। आपके संयोजक को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जो 28 मार्च आज उनके हिरासत का समय समाप्त होता है और आज अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी, जिसके बाद उन्होंने एजेंसी की ओर से अरेस्ट करने के उत्पाद शुल्क नीति मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड आदेश के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। वहीं आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी होनी है और कोर्ट में पेशी होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को ईडी से फिर से रिमांड मिलती है या सीबीआई के रिमांड पर जाती है या फिर कोर्ट कोई दूसरा फैसला सुनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।